अभी अग्निवीरों पे रोजीना की रोना पीटना कर रहे हो, अभी भर्ती भी चालू हो गई है। अरे इसको समझ लो अग्निवीर क्या है। और मैं बोलता हूँ कि पहले भाई भतीजावाद और कहाँ तक का था, और फिर लड़के लड़के का परमिशन दिया फौज के अंदर। पहले क्या कर रखा था, अरे सिविल में क्या कर रखा है। बोलते बाप को मार दे, 2 साल की नौकरी 1 साल की 6 महीने की बची है तो बाप को कटमोस करके मार दे, तू टीचर लग जाएगा, तू रेलवे में लग जाएगा, तू पोस्ट ऑफिस में लग जाएगा। सच कहानी बता रहा हूँ मैं। लेकिन सेना में ऐसा नहीं था, एक छूट थी 1 इंच की 2 इंच की ऐसे छूट थी, तो उसमें ये छूट थी। बाद में ये किया, पहले था कि लग जाता था। किसका राज था। 1500 रुपये में फौजी भर्ती होने लगा था हमारे टाइम में रिश्वत। आज कितने पे पहुंचाती थी, 10 लाख पे तो ये चली गई थी। और पुलिस की, जो सबसे ज़्यादा पुलिस कमाए उसकी ज़्यादा पुलिस वो रिश्वत। और फौज का तो फिक्स का 10 के तो ऊपर फौज पहुंचा दी। और जिसमें जाते ही बोलते हैं कि हंस रोता है कि फिर इसके लिए कि हमारे ये खाना मिल रहा है, ये हमारी फैसिलिटी है, ये चोर बैठे हैं। फौज गलत नहीं है उसमें, चोर उसमें भी हैं, सब जगह चोर है। एक जगह की नहीं बता रहा, सब जगह साहूकार भी हैं। हिंदुस्तान का छटनी करो। अब अगर तुम्हारे कोई सिद्धांत पे आते हो तो सलूट मार मार के वोट देंगे, बोलेंगे सलूट नहीं गिन सकोगे अगर ईमानदारी पे हिंदुस्तान को ले आओ। अब दिखाते हो ना कि दक्षिण कोरिया में खुले हैं तो मणिपुर में भी गेट खुले रहते थे, वहाँ चोरी नहीं होती, डकैती नहीं होती। सारा इतिहास है, हिंदुस्तान में भी है। हिंदुस्तान में भी ऐसे ऐसे है। आदिवासियों में जाकर के देखो क्या है। अरे शांति का तो दान दो, शांति को देख करके देखो। अब ये देख लो किसका नंबर आता था फौज में, अब 4 लाख का आएगा हर साल, 4 लाख का 25% रहेंगे। मैं तो बोलता हूँ वहाँ भी, वहाँ गद्दारी नहीं होनी चाहिए, कि वहाँ भी सही हीरो ही छटना चाहिए। और वो भी आएंगे तो वो भी अपना काम करेंगे, और कुछ तो अपना खाई कमाई का मिलेगा। ये बेरोजगारी तो तुम कर देते हो कि इसको भी बंद कर दो। पहले कोरोना में 2 साल नहीं, वो लड़का 2-3 मेरे पास भी आया, बोला हमारे को पास हो रखे हैं भाई, हमारे को जानते हैं वो सबके। जब बोलते हैं ना जमींदार का ही बेटा तो सेना में जाता है, जमींदार ही पालता है सेना को। ये दो तो मेन समझो। और भी भाई बंद जाते हैं कि उनको देख करके दूसरे भी तैयारी करते हैं। सभी जाति धर्मों के जाते हैं, और सभी जाति धर्मों में जमींदार भी हैं। अब बोलते हैं ना कबड़िया का बेटा भाई सेठ का बेटा सेठ, वो क्यों जाएगा फौज में, नेताओं का बेटे क्यों जाएंगे फौज में। वो कोई नहीं जाता है भाई। ये काम करने वाला है तो मेरा बेटा यही करेगा, उसी में उसी के अंदर उसका रोजगार मिल जाता है। हमारा रोजगार वही है। तो वहाँ 2 पैसा भी मिलता है, बच्चों का पेट पालने को भी, उसकी जीवन को भी देखने के लिए मिलता है। अगर वहाँ सच्चाई पे चलता है तो बच्चों का पेट भी काट देते हैं, जैसे मैं बैठा हूँ। तो सच्चाई को जानने के लिए तो बैठा मैं भी लिख देता, माफ़ी मांग लेता, लिख देता है कि भाई तेरे जी हजूरी करता हूँ ब्रिगेडियर, तेरे जी हजूरी करता हूँ भाई कोर्स कमांडर, मांग लेता मैं भीख। या खा पंचायतों में भी मांग लेता मैं। 3 जगह नहीं मांगी मैंने माफी सच्चाई पे, और हिंदुस्तान को बताने के लिए अगर ये गदर नहीं होगा, इस गदर को बंद कर दो। जब बोल रहा हूं मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मैं पागल नहीं हूं। अरे पागल नहीं हूं मैं, इंसान हूं, इंसान, सैनिक हूं, जमींदार हूं, मेहनत का खाने वाला हूं। अपना खाया, किसी का नहीं खाया मैंने। किसी को खिलाया, किसी को खाया नहीं। अंजल दान करो, किसी का मत लो। जब ही तो मैं बोल रहा हूं कि ये सब बंद कर देना चाहिए, ये फ्री की रेवड़ी। और किसी को लेना भी नहीं चाहिए देश के लिए। हाँ जरूरतमंद, बिल्कुल जरूरतमंद है, उसको दो, छटनी करो। अब जोगी साहब का बेटा था तो वो किस में था पहले। हम छत्तीसगढ़ में भी गए तो उनका बेटे का भी देखा हमने, और जोगी साहब को भी देखा। आदिवासियों का नेता बन के आया था, आज नाम है उनका। क्या क्या करप्शन किए पता है। क्या हुआ फिर इसके बाद में, जोगी साहब के साथ में क्या हुआ। व्हील चेयर पर चले गए, वो भगवान ने डाल दिया, वो उनकी किस्मत। वो किसी के भी साथ में तो बोलता हूँ नहीं हो, लेकिन बेटे ने कदर कर दिया, नामी नोट हो जाते हैं। कौन नहीं जानता है क्या करते हैं दुनिया में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। खरीद लेते हैं सब किसी की, मैं ही बन गया तो मैं ही हूं। अब भूल जाओ सब कुछ। बेटी हो तो बेटी को मरवा दिया था दिल्ली के अंदर, वो भी नारी शक्ति थी, अपनी इच्छानुसार शादी की थी।
बड़े बड़े केस बताते हैं, बहुत सबके जानते हैं हम। लुटियन जोन में इतने बड़े, मैं घरों की पोल नहीं खोलूंगा, घरों की पोल नहीं, वो तो सर्वविदित हो गया था। और वो छुपाए हुए वो अंदरूनी ऐसे हैं, और वो प्रधानमंत्रियों की लाइन में है, और माने सिर की पहाड़ियों में काट करके फकवा दिया, और पता नहीं लगे आज तक कौन कहा गया। वो चंद्रशेखर साहब ने खरीदी थी भौंडसी के अंदर, वहां पर रिंग रेंज के अंदर। चील को वे खिला देते हो तुम इंसान को, वो खाएंगे क्यों? उनका तो कोई है नहीं ना, तुम ही अंगद की जान से पैदा होते हो। औलाद तुम्हारी गलत, अगले को मजबूर कर दो। वो दंपति तलवार ने भी और मारा था, वो भी केस होगा, गुड़गांव का है। ऐसा ही केस हमने देखा हुआ है, हमने उसको कोई आज तक रोने वाला नहीं मिला। यह है हिंदुस्तान। मत बुलवाओ हमारे को, सही पे आ जाओ। हम पुलिस है तो पुलिस का बेईमान है उसकी वो बेइज्जती करते, सबकी नहीं करते। कन्हैया, जो तैने बताया ना कि वो पीएचडी तो उठा उठा कंडोम देख रही है पुलिस, बियर की बोतलें देख रही है पुलिस। तुम्हारे कर्म बताए, फिर कौन बताए तुम्हारे कर्म? उसके अंदर छटनी है सब में। मैं तेरे को ब्लेम नहीं लगाता है तो उसमें, लेकिन तू बोल क्यों रहा है उसके अंदर? और बोल रहा है तो उसको रोकने के लिए क्यों नहीं बोल रहा है कि हमारे अंदर ऐसा होता है? ये क्यों नहीं बोल रहा है कि जेएनयू में क्या होता है? बेवकूफ बना रखा है क्या हिंदुस्तान को? और पुलिस को तू चैलेंज कर रहा है और बेइज्जती कर रहा है। पुलिस उठा रही है, पुलिस देख रही है, 1 कंडोम 2 कंडोम गिनती बता रहा है, कंडोमों की, बियरों की, बोतलों की। ये तेरी सभ्यता है? ये पीएचडी की है तेने? अरे रोकने के लिए बोल, उसमें तू रहा है। अंदरूनी कौन करता है वो बता। मैं अंदरूनी बता रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं। तू सच्चाई क्यों नहीं बोलता? तभी तो मैं बोलता हूं तेरी पीएचडी फैल है। जब वहां पढ़ाएगा तो तेरी कौन सुनेगा? तो नेता बन गया, वहां एक जगह से लात खा के आया तो कांग्रेस में घुस गया। और मैं तो राहुल को बोल रहा हूं कि मैं घर में रहा हूं, इसको निकाल दो। देश को बहुत गलत असर पड़ रहा है इसे। ये जहां बैठ करके वहीं बैठ करके बकवास करता रहता है कि रास्ते में बैठ करके मीडिया को बुला लो, और उनको बोलने ही नहीं देता है, और छाती पीटता है हमारी तरह से। आजा, फिर छाती पीटनी है तो मेरे साथ आजा, चल आजा, एक जंगल में बुला ले। राजा तेरा गला बैठता है कि मेरा बैठता है, और तू हारता है कि मैं हारता हूं, और जड़ खोन देंगे, जड़। या तो तू मेरे एल्ड्रीन डाल देना, नहीं मैं तेरे एल्ड्रीन डाल के भेज दूंगा। बताना फिर हिंदुस्तान के एक फौजी से टकराया था, तू बेइज्जती करेगा हमारी, और तू बोलता है मैं खानदानी में फौजी परिवार का हूं। यह तेरी सभ्यता है? उसको रोकने के लिए बताया गया होगा तेरे को किसी ने। वो रोकने की बातें बोल, बिगाड़ने की बातें मत बोल, हिंदुस्तान को बरगलाने की बातें मत बोल। जो गलत हुआ है, चाहे प्रधानमंत्री हो, गलत बोल, और सही है तो सही बोल। फिर आ मर्द बन के सामने, फिर देखेगा हिंदुस्तान की ये छोर आया भाई। केजरीवाल भी आया था, अब गलत है, आया जब हमने भी बोले भाई चाड़ा कर दिया छोरे ने, और फिर मोदी को गाली देने लग गया, अन्ना हजारे को भगा दिया, मदर टेरेसा का नाम बदनाम कर दिया, अब चोरों को बचा रहा है। अरे तू दिल्ली को संभाल ले, अब कहाँ भग गया? गुजरात उसको जीत लिया, वो तो हमारे को पता है पंजाब में क्या था। पंजाब में भी ये कांग्रेस ने ऐसी करा करके वो कर दिया। अमरिंदर सिंह से कैसे चला गया, और अब गुलाम नबी चला गया JNK से। तुम संभालते तो अच्छा आदमियों को तो संभाल नहीं रहे, अरे इन बेवकूफों को बुला रहे हो जो हिंदुस्तान को तोड़ने की बातें करते हैं, ये बकवास करते हैं। सुधर जाओ।